इसलिए मैंने कहा कि परमेश्वर की दासी आपको वचन देगी, और जब मैं आया करूंगा मैं आपको वचन और ग्लोरी, उसकी महिमा में लेके जाया करूंगा। और जब आप इसे सोख लेंगे, आप इस महिमा को जब सोखेंगे अपनी बॉडी, अपनी स्पिरिट के अंदर, आपकी लाइफ कभी नहीं होगा कि सेम लेवल पे रहे। नेवर। काट दो इस बात को। आप कभी एक लेवल पे नहीं रहेंगे। परमेश्वर ने कहा है आज आपसे कि आप अपनी लिमिट्स को क्रॉस करेंगे अभी, इसी दिन। वो चाहे फाइनेंस में हो, चाहे वो सेवकाई में हो, चाहे वो किसी भी चीज में हो। अगर आपके परिवार ने कभी अपना घर नहीं देखा, आप होंगे जो बनाएंगे उसे। आप होंगे जो लिमिट्स को तोड़ेगा अभी से, इन जीसस नेम। इसलिए मैंने कहा गाओ, अपने हाथों को उठाओ, बोलो, मुझ पे तेरा फजल कीमती है। सब बोलो, कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है। मुझ पे तेरा फजल कीमती है। कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है। एक इशारे में समझना, दो बार ना करना पड़े तुमको। अपने हाथों को उठाओ, अपनी स्पिरिट में सोखो इसको कि मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। मैं क्रॉस कर सकता हूं इस लाल समुद्र को। मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं, क्योंकि मेरे अंदर परमेश्वर की सामर्थ्य है। मैं आम इंसान नहीं हूं। आई एम ए रॉयल प्रीस्टहुड। मैं राज पदधारी हूं, याजकों का समाज हूं, निज प्रजा हूं, चुना हुआ हूं। मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं, सब मुमकिन है। अपने हाथों को उठा के गाओ मेरे साथ, मुझ पे तेरा फजल कीमती है। कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है। हम पे तेरा फजल कीमती है। कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है। अपने हाथों को उठाओ। आपके लिए कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर पाएंगे। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है चर्च। तैयार हो अपनी लिमिट्स को आगे तोड़ने के लिए इन जीसस नेम। जब परमेश्वर आपको प्रोफेटिक वचन देता है तो वो आपको बताता भी है कि लिमिट्स को तोड़ना कैसे है। तो परमेश्वर ने कहा है कि अगर तुम अनॉइंटिंग को रिसीव करोगे और इसमें बढ़ोगे तो मैं तुम्हारी लिमिट से तुम्हें आगे लेके जाऊंगा। दूसरा कुरिन्थियों 4 उसके 7 में जो लिखा है, फिर से पढ़ेंगे उसको। 1 2 3 जब मैं बोलूंगा 3 पे हम सब मिलके पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 4 उसकी 7 आयत। 1 2 3।
हालेलुया। अपने हाथों को उठा के कहो, आज जो कुछ भी मैं सुनने वाला हूं, मैं 100 गुना फलों को लेके आऊंगा। फिर से कहो, आज जो कुछ भी मैं सुनूंगा, मैं 100 गुना फलों को लेके आऊंगा। मैं फिर से बोलूंगा, 1 2 3 और आप इसे पढ़ेंगे। 1 2 3। थैंक यू जीसस। अपने पड़ोसी को बोलो, ये धन, ये सामर्थ मिट्टी के बर्तनों में है, यानी तेरे शरीर में है। आमीन। आपको यह बात की समझ होनी चाहिए कि अगर मुझे नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो मुझे परमेश्वर की अनॉइंटिंग को रिसीव करना है। वो नेक्स्ट लेवल आपके फाइनेंस का हो, चाहे वो आपके सेवकाई में हो। कौन है ये व्यक्ति? आज समझ क्यों नहीं आ रही इसको? एक बार में दूसरा राजाओं 13 उसकी 20 और 21 आयत में लिखा है, तब अलीशा मर गया और उसे मिट्टी दी गई। और प्रतिवर्ष वसंत ऋतु में मोआब के दल देश पर आक्रमण करते थे। लोग किसी मनुष्य को जो मर गया था मिट्टी दे रहे थे और आक्रमण करने वाला दल उनको दिखाई पड़ा। वो जल्दी जल्दी में वहां से भागने की तैयारी करने लगे। तो उन्होंने क्या किया, उस डेड बॉडी को उन्होंने अलीशा की कब्र में डाल दिया, क्योंकि टाइम नहीं था उसकी अपनी कब्र खोदने का। जैसे वो डेड बॉडी अलीशा की कब्र में गई तो अलीशा की हड्डियों से छूते ही वो जी उठा और अपने पांव के बल खड़ा हो गया। अब यहां पर अलीशा ने ले हैंड नहीं किया है, अलीशा ने कोई शब्द नहीं बोले। किसी ने उसको विश्वास का वचन नहीं दिया है। वो भी मुर्दा है और जिस कब्र में डाला गया है वो भी मुर्दा है। लेकिन वचन में लिखा है जैसे ही वो अलीशा की कब्र में डाला गया, क्योंकि लोग जब उसको मरे हुए को कब्रिस्तान में लाए तो उन्होंने देखा कि आक्रमण करने वाले आ गए, तो वो उसकी कब्र नहीं खोद सकते, इतना टाइम नहीं था। तो अलीशा की कब्र में ही उन्होंने उसे डाल दिया जल्दी जल्दी में। वचन देखें अपन अय्यूब 12 का 11। जैसे जीभ से भोजन चला जाता है, क्या वैसे ही कान से वचन नहीं पढ़ते जाते? अब सुनो, हम जब भोजन करते हैं तो हम तुरंत हो जाते हैं कि भोजन मुझे मेरा पेट तुरंत हो गया। तो बोलते क्या वचन कानों से नहीं सुना जा सकते? जो परमेश्वर ने जो दिया है, जो वचन सुनाए जाते हैं, क्या आप कानों से क्यों नहीं सुन सकते हैं? उसको क्यों नहीं भोजन दे सकते हैं? ये बात कौन बोल रहा है? अय्यूब। क्यों बोल रहा है? कि वचन को कान से सुनकर हमारी अंदर जाता है, बुद्धि में जाता है, बुद्धि विकास होती है, और विकास होने से बुद्धि आती है और समझ आती है। इसलिए वचन को बराबर ध्यान से सुनना अपने को चाहिए। और वहाँ लिखा है परखना। जो वचन यहाँ से सुनाए जा रहे हैं वो व्यक्ति परमेश्वर के बारे में बोल रहा नहीं बोल रहा, वो व्यक्ति दूसरे के बारे में बता तो नहीं रहा है, वो व्यक्ति अपनी तो मेहमानी कर रहा है। परखना आपका काम है, क्योंकि आपको परखने के लिए खड़ा किया है कि परमेश्वर को वचन को बांटने वाला कितना ईमानदार है, परमेश्वर को वचन को बांटने वाला कितना बुद्धि में रहकर वचन बांट रहा है, कितना बांट रहा। तो आप उसको समझेंगे, लेकिन समझेंगे कब? जब उस बाइबल को आप खोल कर घर पढ़ते हो। अगर बाइबल को खोल के आप नहीं पढ़ते हो या यहाँ पर वचन को नहीं समझते हो तो फिर वो आपके लिए काला भेष बराबर है।
पास्टर बोले या कोई भी बोले आपको सिर्फ हाँ भरना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ खड़ा रहने वाला चाहे वो 10 साल का हो चाहे 100 साल का हो, जो भी खड़ा था आप उसकी बात को मानते हो। वो बोलता है हाथ खड़ा करो उसे, तो आप हाथ खड़े करते हो। वो बोलता है कि ये बात बोलो तो आप खड़े करते हो, क्योंकि उसकी आज्ञा मानते हो। क्योंकि इसलिए मानते हो कि परमेश्वर का दूत होकर इस सच्चाई मंच पे खड़ा है, तो वो जो भी बात बोलते हैं अपन मानते हैं। इसलिए वचन को भी जिस प्रकार पेट खाकर रोटी खाकर तृप्त होते हैं, ऐसे ही वचनों को सुनकर भी तृप्त करो। वो हमारे अंदर कई चीज़ें को मिटा देता है, कहीं अगर आप ध्यान करेंगे, आप विश्वास करेंगे, आप उस पर रमन करेंगे। जब लाजर को जिंदा करा था यीशु मसीह ने, 4 दिन के मरे को लाजर को कितने सेकंड लगे थे? ज़्यादा ज़्यादा 30 सेकंड लगा होगा कि हे पिता मेरी सुनता रूप लाजर बाहर आ। इतने बाद में उस लाजर की जो 4 दिन से हड्डियाँ सब गायब हो गई होगी, कीड़े पड़ गए होंगे, सब कुछ हो गया था, लेकिन उनकी आवाज़ सुनकर वो हड्डियाँ कैसे बन गई, किस प्रकार लाजर खड़ा हो गया और बाहर निकल आया। तो आप उस महान परमेश्वर को जिसने आकाश पृथ्वी बनाया, आप धन्य हो। क्योंकि लोग भटक रहे हैं, ज्ञान शांति के लिए भटक रहे हैं, लेकिन आपके पास यहाँ बैठे बैठे उस परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, सामर्थ बनाने के लिए कई योद्धाओं को परमेश्वर खड़ा करता है। तो वो उसको आवाज़ दिए। जब आपके अंदर भी जब हम प्रार्थना करते हैं कि इसका ऐसा हो जाए यीशु के नाम से, तो वहाँ पर भी आपकी वाणी के अंदर, हमारी वाणी में ताकत आती है। जब प्रार्थना करते हैं इसके पेट में ये है तो ऐसा हो जाए, उसी टाइम होता क्यों होता है? हमारी वाणी शुद्ध हो जाती है। हमारी वाणी को अगर शुद्ध नहीं होगा, यीशु मसीह ने कोई बड़ी बात नहीं की, प्रभु तो मेरी शुद्धता है, तो हमारी वाणी को हम शुद्ध करें। और शुद्ध होगी वचन सुनने से, शुद्ध होगी कि परखने वाली बात सुनकर घर जाकर सोचो कि इस व्यक्ति ने, इस पास्टर ने इस वचन को क्या बोला, कोई गलत तो नहीं बोल रहा। ये परखना बहुत जरूरी है, परखना बहुत जरूरी है। क्योंकि इस सच्चाई मंच पर जिसने भी अपनी महिमा करी तो उसको जीवन नष्ट होना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि पवित्र आत्मा की कभी भी वो निंदा नहीं सुन सकता है। इसलिए हमारी सच्ची लड़ाई तो ये है, उस दुष्ट शैतान को हराना है, हराना है। हमारे घर के अंदर अशांति फैला देता है तो हम बोलते हैं ये क्या हो गया, लेकिन उधर नजर नहीं जाती है हमारी। तो उस शैतान ने हमारे घर के अंदर अशांति फैलाई, उसको हमें मारना है। हम बार बार इधर भगते हैं उधर भगते हैं, लेकिन उस शैतान को हराने की बात नहीं करते, जबकि आपके पास हथियार पड़ा हुआ है। बाइबल को बार बार मेरे मुख से निकलता है, बाइबल को उठाना बहुत कठिन है, लेकिन बाइबल को पढ़ना बहुत सरल है। जब बाइबल उड़ जाएगी तो शैतान भी भागेगा, लेकिन आपको ही करना पड़ेगा कि मेरे घर में अशांति क्यों हो रही है। ये बड़ी फैमिली के अंदर ये बातें होती हैं, लेकिन क्या करें, एक आदमी क्या कर सकता है? फैमिली सामूहिक होकर परमात्मा को जानेगी तो वह परमेश्वर की शांति करेगा। परमेश्वर ने ये सुंदर जीवन दिया हमको, इस जीवन को नष्ट करने के लिए नहीं दिया है। हमें कोई अधिकार नहीं है उस दुष्ट शैतान से हराने का अधिकार है हमको। जब शैतान हमारे घरों में, हमारे मन में, हमारे में डिप्रेशन की आत्मा लाके आदमी उनके मन में डालता है, तू आत्महत्या कर ले, तू मर जा, और ये बात सबके आती है, लेकिन हमें अधिकार नहीं है। हमें वो अधिकार नहीं है कि हमारे शरीर को कर दे। इसीलिए परमेश्वर के वचन को सुनना और बहुत जरूरी है। प्रार्थना हराने की हमें शिक्षा देता है। संतोष ऐसा धन है जो हमें दुखों में भी सुख देता है, और शैतान को भी उससे डरता है। जब हमारे जीवन में संतोष रहता है तो हमें दुखों के अंदर भी सुख मिलता है। इसलिए मिलता है कि हमें बारे में आज नहीं, मेरा प्रभु कल सुन लेगा। और इस संतोष के कारण शैतान भी डर जाता है कि इसके अंदर इतना तकलीफ आने के बाद भी इसके अंदर संतोष भरा हुआ है, ये तिलमिला नहीं रहा है, डगमगा नहीं रहा है, तो शैतान भी डर कर भागता है। तो संत परमेश्वर यीशु ने बोला कि धैर्य और संतोष ऐसा धन है कि तू उससे तो अपनी मृत्यु को भी बचा लेगा। प्रार्थना का फल उत्तम है, इसलिए अंदर उत्तम विचार रखना चाहिए। प्रार्थना जो भी कर रहे हो आपकी सुनी जाएगी, लेकिन उसका फल उत्तम है और उत्तम विचार होना चाहिए। और ये विश्वास करना चाहिए कि प्रभु के यीशु के लिए कुछ भी काम संभव नहीं है। उसकी प्रार्थना जब आप करते हो, बराबर प्रार्थना वहाँ लिखी जाती है, उनके चरणों में रहती है
लेकिन वो समय का स्वामी है। कई प्रार्थना ऐसी होती है कि जो हमें रोज करना चाहिए, और कई प्रार्थना ऐसी होती है कि एक बार प्रार्थना करने के बाद में सिर्फ परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए बड़ी आशा भरी से कि ये मेरी प्रार्थना परमेश्वर जरूर सुनेगा। और कई प्रार्थना होती है जिसे हमें रोज करना चाहिए। प्रार्थना करने से पहले ये जाने कब यीशु से प्रार्थना कर रहे हैं कि उसे आदेश देते हैं। कई लोग प्रार्थना ऐसी करते हैं प्रभु से जैसे उसको आदेश देते हैं, ये कर ले तो ये करना पड़ेगा, तो ये करना पड़ेगा। पहले प्रार्थना करने से पहले सोचे हम किसके साथ प्रार्थना कर रहे हैं, हम उसे आदेश दे रहे हैं कि निवेदन कर रहे हैं। हम अक्सर आदेश देते हैं। आपके साथ ये जरूर वो होता है जिसको आप बहुत प्यार करते हैं उसका नाम तो आप अपनी हथेली में लिख लेते हैं। जिससे आप मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, आप अपना नाम पेन से लिखते हैं, मेहंदी से लिखते हैं, और लेकिन एक दिन वो मिट जाता है। वो लिखा हुआ हल्दी का नाम भी मिट जाता है। वो एक दिन ऐसा आता है कि जिससे आप प्रेम करते हो वो भी मिट जाता है। लेकिन परमेश्वर हमारे यीशु मसीह ने हमारा नाम नहीं, हमारा चेहरा हथेली पे गोदा है। हमारे चेहरे को उसने हथेली पे गोदा है कि जब भी देखे हमारा फोटो आ जाता है। उसको बोलते हैं प्रेम। उसका प्रेम अधूरा नहीं है, उसका प्रेम महान है। और वो ये नहीं बोलता कहीं भी जाओ, कहीं भी जाओ। दाऊद क्या बोलता है कि मैं परमेश्वर के साथ बना रहता हूँ। एलिया ने भी कहा, बोलता है मैं धन्यवाद देता हूँ जिसके करीब में बना रहता हूँ। उसके करीब कैसे बना रहेगा? दाऊद कैसे करीब बना रहेगा? वो तो युद्ध में था, लेकिन करीब बना रहता है क्योंकि उसके मन से उस प्रभु का नाम नहीं निकलता, उसके मन से प्रभु की दया नहीं निकलती। हमेशा परमेश्वर में वो बना रहता है। अखंडाकारवर्ती बना लेता है वो। अखंडाकारवर्ती ये होती है कि हमारे अंदर चलते उठते बैठते खाते धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, उसको बोलते अखंडाकारवर्ती। और वो व्यक्ति हमेशा उस प्रभु के साथ बना रहता है। और ये अखंडावार करती बनाने से हमें क्या लाभ होता है? हमारी वाणी शुद्ध होती है, हमारी वाणी पवित्र होती है। जब भी आपके पास किसी का फोन आएगा आपको प्रार्थना का, आपने फोन करा, परमेश्वर आपकी बात को जरूर प्रार्थना सुनकर उसे चंगाई, आशीष, कृपा, शांति मिलेगी, क्योंकि आपकी वाणी में परमेश्वर की जबान पर शुद्ध है, क्योंकि आप कंटिन्यूअस उसका धन्यवाद देते हो। कलीसिया में भाई या बहन जो भी प्रचार करे, आपकी प्रार्थना उस भाई के लिए होना चाहिए, क्योंकि शैतान सच्चाई मन पर भी अपने कार्य को करता है। अब एक वचन और पढ़े जो काल के लिए मैंने बोला था, वचन के लिए अय्यूब 33:16। कान खोल देता है और मोहर लगा देता है उस पर। जब आप वचन सुनते हो तो छाप लगा देता है, वो मोहर लगा देता है। और मोहर जब परमेश्वर की लगती है तो फिर वो वचन आपके अंदर से इधर ना उधर जाते हैं। परमेश्वर क्या बोलता है? ना इधर उधर मत ताक, मेज और देख। फिर परमेश्वर के वचन आपके अंदर जाकर फल लाते हैं, फिर आपकी सोच को बदल देते हैं, आपके अज्ञान को हटा देते हैं। इसलिए अब चलो अब शुरू करते हैं, मेन वचन पे आएंगे अपन। पहला इतिहास, दूसरा इतिहास 16:9। देखिए यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ्य दिखाए। तूने यह काम मूर्खता से किया है, इसलिए अब से तू लड़ाइयों में फंसा रहेगा। परमेश्वर की दृष्टि किसलिए लगी रहती है? इनके पढ़ने वाला, देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसको और निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ्य दिखाए। जिस परमेश्वर की दृष्टि हमेशा लगी रहती है उन पर लोगों पर जो परमेश्वर दीन है, दयाल है, नम्रता है, ताकि वो परमेश्वर के जरिए सामर्थ्य का काम दिखाए। तो आप ये नहीं समझे कि परमेश्वर की दृष्टि आप पर नहीं है, आप पर लगी रहती है। इसलिए अपने आप को जांचो।